अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। बादामी बाग लारी अड्डा हम इस वक्त मौजूद हैं और परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। परदेसी जब भी वापस जाते हैं तो रिस्पेक्टेड तरीके से नहीं जा पाते। मोस्टली यहाँ मेस क्रिएट होता है, बसों की छतों पर इन्हें जाना पड़ता है और मिस मैनेजमेंट का एक शाहकार आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेंडेमिक के ख़िलाफ़ जो हम जंग लड़ते हैं वो भी मुतासिर होती है, SOPs की वायलेशन भी होती है और ये लोग इज़्ज़त एहतराम से घर भी नहीं जा पाते। बादामी बाग लारी अड्डा के हालात इस वक्त क्या है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक। किधर जा रहे हैं? सर जी घर जा रहा हूँ। बड़ी मुबारक। कहाँ जाना है आपने? अलीपुर जाना है। अलीपुर जाना। तो कुछ सीट सूट मिल रही है? जी सर सीट मिल गया। खुश नसीब है यार। खुश नसीब है। यहाँ तो रश देखे। जी सर मुझे सीट मिल गई, अल्लाह का शुक्र। आवाम का छाटे मारदा समंदर। हाँ नहीं मुझे सीट मिल गई। तो कुर्बानी ले लिया आपने? जी सर कुर्बानी ले ली। अमीर आदमी है भाई, क्या करें सर, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं सर हम तो गरीब बंदे हैं, कहाँ ले सकते हैं। सर जी अजहर सदीक के साथ होता था मैं सिक्योरिटी गार्ड, याद है? हाँ याद है। हाँ मिलते थे। बहुत शुक्रिया आपका। ताबेदार। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। कहाँ? हारे वाला। भाई शहजादा, क्या खूबसूरत इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है जरखेज ज़मीन। हाँ जी। फिर सीट मिल गई? सीट मिल गई है सर गाड़ी की। कोई मसला नहीं बना? नहीं कुछ नहीं। टिकट तो नहीं बढ़ा दिया? नहीं 1000 रुपया कर दिया सर। पिछली ईद पे कितना था? छोटी ईद पे 700 रुपया। 300 रुपया बढ़ा दिया? जी नीला नोट कर दिया? एक नोट कर दिया। हर वाले का पक्का? पक्का। वो कह रहे हैं चाहे उकाड़े उतर जाएं आप 1000 रुपया लगेगा। हाँ नहीं, वो कहीं भी रास्ते में उतारे 1000 पूरा लेंगे। जी 1000 रुपये ले रहे हैं। छत पे तो नहीं लोग जा रहे? नहीं, यहाँ तो नहीं। छतें भरी हुई हैं, वो देखें। कुछ इलाकों में जाने के लिए कोई हालात ही नहीं है। जी कुर्बानी शुरबानी ले ली आपने? अभी तो नहीं जाके लेंगे सर इंशाल्लाह। दिन कितने रह गए? अभी पहुँचेंगे इंशाल्लाह, सुबह ले लेंगे। हर वाले से कल जाके लेंगे फिर? हाँ जी इंशाल्लाह। चलें आप खैर से पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। और क्या बेच रहे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ठीक चल रहा है काम? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ क्या हुआ? ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ चाचा परेशान लग रहे हो, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ क्या चक्कर क्या चला? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗਾ आप ਹੈ नहीं खुशहाल हैं? नहीं वो अल्लाह की करम नवाजी है, अल्लाह के दिया हर कुछ है, लेकिन इस हुकूमत में आके कोई शय नहीं। अच्छा, ऐसा क्या चक्कर है? है ये चक्कर क्या महंगाई सामानों पे, एक मिनट भाईजान ओके। महंगाई सामानों पे ये चीज़ है अभी 10 रुपए की पहले मिलती थी, अभी 100 के पीछे से, और गाहक को बोलो 120 वो कहता 100 देगा। ग्राहक महंगी नहीं खरीद रहा, हाँ जी ये आप कह रहे हैं ना? हाँ चीज़ें महंगी हो गई, ग्राहक नहीं खरीद रहा। हाँ जी। नहीं तो पिछले दौर में आप कौन सा हेलीकॉप्टर चलाते थे? वो पिछले दौर में हेलीकॉप्टर नहीं चलाते, हाँ, लेकिन पिछले दौर में काम यही करते थे, अल्लाह का शुक्र था। अच्छा महंगाई कम थी? है ना? हाँ, महंगाई थोड़ी कम थी। पिछले दौर में महंगाई कम थी। आटा जो 40-50 रुपए किलो का, चीनी 60 रुपए किलो थी, पेट्रोल 60-70 रुपए एक था। अभी पेट्रोल 120 के है, 100 आटा 100 रुपए मिल रहा है, वो भी नहीं मिलता, काम का नहीं है। ईद क्या गुजारेंगे, क्या बनेगा? ईद का अल्लाह दे देगा इंशाल्लाह। हम नहीं किसी का बात करते कि यार हम इस हुकूमत के बरखिलाफ हैं, ये वो नहीं, वो अल्लाह के भरोसे। हाँ जी हाजी साहब, जी भाई कहाँ मुस्कुराते हुए? बस टिकट कराई है, जितो ही जाना कहाँ जाना है? है, जितो ही जाना है। ध्यान से जाएं। फिर चाचा इसका मतलब है कि काम खराब है? काम खराब है। मुझे लगता है आपने पैसे दबाए हुए हैं। कौन से आपके वो जगह तो बताओ। मैं बताता वो हूँ, जगह- मैं बताने लगा हूँ। हाँ बताओ। आप जहाँ अपना पलंग या चारपाई बिछाते हैं ना, उसके नीचे खड्डा मार के आपने सोने की देग छुपाई हुई है, ठीक है चलो, मैं चाहता तो मैं तुम्हारे साथ चलता हैं? मैं और तुम- इतने पैसे आपने क्या करने हैं? हूँ, मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। उस देग में से थोड़ा सा सोना बेचें, करोड़ों रुपए का बिकेगा। ओ भाईजान मैं कह रहा हूँ, मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ, आपके लिए हर टाइम दरवाजे खुले करके। मुझे एक और लगता है कि आपने बुर्ची खाने में ना, हाँ, बुर्ची खाने में डॉलर छुपाए हुए हैं, डॉलर ठीक हो गया। अल्लाह दबे हुए ने, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, मुझे लग रहा है। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक। फिर चांदी लेके ना, आप जो भी कहोगे ना, मैं यही कहूँगा अल्लाह ताला जुबान मुबारक करे, जुबान मुबारक करे, हाँ। खुश रहे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने हैं आपके? हमारे बच्चे सिर्फ एक है। अच्छा, बच्चे कमाते कमूते नहीं हैं? नहीं भाई,
आप ही कमाने वाले हैं? आप ही कमाने वाले, ये देख लो कमा रहे हैं और क्या करें। रोज का लाख रुपया कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह देता है तो हम ले जाते हैं। 1 लाख रुपया अल्लाह का शुक्र है। कमा लेते हैं, हाँ, मसला ही कोई नहीं। टेंशन ही नहीं, अल्लाह के भरोसे पे। हम नहीं ये कहते ये देगा वो देगा वो देगा, नहीं, कोई भी नहीं देता, वो अल्लाह देता। कोई दोस्त है यार बेली? यार बेली है? यार पहले इस वक्त तुम हमारे नहीं दोस्त यार। बन जाओ, कल को तुम भी आओगे, तुम भी हमारे दुश्मन। आपका दोस्त बन जाओ। हाँ, तुम हमारे दुश्मन बन अभी आपने अब तक कोई दोस्त बनाया ही नहीं? जाओ। क्या? नहीं, इस अड्डे में कोई नहीं किसी को इस काबिल ही नहीं समझा कि दोस्त बनाए? है ही नहीं। वजह? सोए अल्लाह, अल्लाह से दोस्ती है अल्लाह माशाल्लाह, और रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक नहीं इसमें, अल्लाह का शुक्र है ना? वैसे कोई आपको चाय पिलाऊं? नहीं, आप खुश कल रहें। पियो बिना तकल्लुफ, नहीं ना, आप जीते रहें, ऐसे नहीं। आप राजी रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। हम- आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर। इनको कोई जूते मार रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हाल है आपका? मुश्तरका कारोबार है? हाँ जी, हाँ जी, मुश्तरका कारोबार है। हैं? हाँ जी, हाँ जी, लगता है दोनों के डॉलर्स लगे हुए हैं। हाँ जी। क्या क्या है इसमें? घड़ियों का काम है बस हमारा। कभी रोजी मिल जाती है तो कभी नहीं मिलती है, कभी ऐसे ही जाना पड़ता है, कभी रोजी बन जाती है, कभी नहीं बनते। कभी नहीं बनती। तो क्या बनेगा? ये तो लोग तो वेड़े ले रहे हैं, हाँ जी, तो आप बाजी जिसके पास है उसने तो लेना ही लेना, अब जिसके पास नहीं है उसने नहीं लेना। कुर्बानी की है वैसे ज़िंदगी में? कभी मौका अल्लाह ने दिया? हाँ जी, कर लेते हैं अगर गुंजाइश हो जाए तो। इस नहीं, दफ़ा नहीं है? नहीं, इस दफ़ा नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़ के रेट हैं, रोज़ के रेट हैं। सबसे नाकाम हुकूमत ये आई है, नहीं तो हुकूमत सारी जितनी भी हैं सही आई हैं, बस यही हुकूमत आई है जो उनसे बहुत यानी कि महंगाई ज़्यादा कर दी है। गरीब इंसान का सोच नहीं रहे हैं और अपने चक्करों में पड़े हैं। बस हुकूमत चल नहीं रही है सही तरह, नाकाम हुकूमत हो गई है, बिल्कुल डेड हुकूमत है। हुकूमत सही तरीके से चल नहीं रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। घी अच्छा। कहाँ 160 था, अब 300 से ऊपर है। गरीब इंसान तो मर गया एक किस्म से, यकीन कर। जिसका किराए का मकान है वो तो ना जिंदों में है ना मरों में, उसकी तो कहानी ख़त्म है। वो तो ना दीन का रहा ना दुनिया का रहा। जिसका किराए का मकान है, को 2-3 बच्चे हैं, को जॉब भी उसकी अच्छी नहीं लगी, तो 15-16 हज़ार में क्या बनता है? 15-16 हज़ार से ऊपर कोई देता ही नहीं है यहाँ पर तनख्वाह मार्केट में। सुनाए जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम भाई। और बिजनेस कैसा जा रहा है आपका? बस भाईजान जो ये बड़े लेवल का कारोबार है, इसे छोटा नहीं समझना। बिल्कुल बिल्कुल कारोबार बड़ा छोटा नहीं होता भाई, जी भाईजान बिल्कुल ये ठीक। ठीक बात है ना? क्या नाम है आपका? औरंगजेब। औरंगजेब, कितना बड़ा नाम है यार, बादशाहों वाला नाम है आपका। जी जी। आप हमें परेशान है क्या? फिर कहाँ की गुजारनी है ईद? ईद तो भाईजान हक बहू के रहने वाले हैं, लाहौर में किराए पे रहते हैं, ठीक है ना। तो बस बच्चों के लिए मजदूरी करने आए हुए हैं। अल्लाह मालिक है, जो नसीब में है वो अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह ताला। तो बस बात ये है कि अभी आपके सामने माशाल्लाह रश ज़्यादा है, ठीक है, सवारी बहुत ज़्यादा है, और गरीब आदमी का जो है ना जीना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जी। और क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि यकीन करें 280 रुपये किलो, 280 रुपये किलो घी है। अगर मैं 500-600 या 700 या 800 कमाता हूँ, मैं कहाँ से किराया दूंगा? दिन का ही आपका पूरा बजट भी नहीं बनता उसमें। बहुत मुश्किल। सुबह का नाश्ता आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा घर से निकलता है 10 रुपये जेब में नहीं होते। जी सर, बिल्कुल ये बिल्कुल। ठीक आप फरमा रहे हैं, मुझे समझ आ रही है ये, क्योंकि कारोबार और इसमें बचत नहीं है। बिल्कुल। और सर ये हम कमीशन पे काम कर रहे हैं। अगर ये सौदा बिकना है ठीक है, नहीं बिकना तो जाके दुकानदार को वापस दे देना है। अच्छा, इसमें कमीशन आपको मिलेगा? जी। ये हमारा अपना बेसिकली ये अपना नहीं है? अपना नहीं है, क्योंकि हम आप मजदूरी पे काम कर, मजदूरी पे कर रहे हैं काम। ये सारा सामान आपका अपना हो तो आपको फायदा है फिर फायदा ये होगा। सारा सामान कितने का होगा? ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये का सारा सामान है। सारा तो ये आपका अपना हो जाए तो आपको आसानी हो जाए। आसानी हो जाएगी। लेकिन गरीब आदमी है, हमारे पास इतने अखराजात नहीं है कि हम ये अपना ले सकें, क्योंकि इंसान परेशान है। जब कब 8-10 हज़ार का खाना लोग बड़े आराम से खाते हैं, महंगे बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और पता नहीं क्या क्या, और भाईजान जो है वो 5 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि ये जो चीज़ें इनके पास पड़ी हैं ये वो अपनी ख़रीद लें और इनको बेच सकें। मजदूरी पे काम कर रहे हैं और इस मजदूरी का ये
कमीशन पे करते हैं, कोई प्रोडक्ट इनकी सेल हो जाए तो ये फिर उसका कमीशन जाकर उससे वसूल करते हैं, और प्रोडक्ट सेल ना हो तो ये चीज़ें सारी दुकानदार को दे देते हैं। दुकानदार इसके बदले कोई दिहाड़ी देता है फिर आपको, सीधे ना बिके तो? सर बात ये कि अगर एक हैंड फ्री हमें 80-85 रुपए की मिल रही है, यही अगर हैंड फ्री हम हार रोड से लेने जाएं तो हमें मैक्सिमम 65 की मिले, 20 रुपये बचेंगे ना। लेकिन जारी बात है उसने भी अपनी कमीशन रखनी है, क्योंकि यहाँ से कोई भी दुकान है ना उसका मैक्सिमम 20-30 हज़ार रुपये किराया है। कोई भी लारी अड्डे में दुकान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, 20-30 हज़ार से कम उसका किराया नहीं है। ठीक है सर, मेरे 5 बच्चे हैं, यकीन करो मेरा बड़ा बेटा कुरान हिफ्ज़ कर रहा है माशाल्लाह, 12 साल का है, उससे छोटी बेटी है, फिर बेटा है, फिर बेटी है, फिर बेटी है। अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि हम अपने बस बच्चों के जो है ना रोज़ी किसी से आगे तली नहीं करनी पड़ती, भीख नहीं मांगनी पड़ती, बस हमारा बस पेट ही आजकल पूरा हो रहा है, जमा पूंजी कोई नहीं हो रही। एक तो होता है ना कि कोई 100 या बच्चों को भाई गोश्त भी चाहिए होता है खाने के लिए, फल चाहिए होते हैं, जारी बात और है। कुछ खिलाते हैं उन्हें या उसी तरह ही रखा हुआ है? बस नाश्ता वगैरह सर जी, कभी दाल पका लेते हैं, कभी कलेजी बोटा पका लेते हैं, कभी सब्जी पका लेते हैं। आज तो वो भी उनके भी रेट आसमानों पे हैं। तो अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। कहाँ जा रहे हैं? मैं जतोई। अच्छा, सीट मिल गई? सीट मिल गई, ब्लैक में मिली। ब्लैक में सीट मिली? हाँ जी। ओए होए। आम रूटीन पर आप लिया है 1250 रुपये। आज 1250 लिया? हाँ जी। आपने फिर 250 की कुर्बानी दे दी। जहरी है, घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, इंतजामिया है ही नहीं यहाँ जो इसे कवर करे। वो अपने कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी। कोई वाली वारस नहीं? कोई वाली वारस नहीं। ये हुकूमत को चाहिए जो यहाँ के इंतजामिया है, कम से कम यहाँ अड्डों पे रहें, चेक करें कितने किराया ले रहे हैं। गरीब तो वैसे ही दिहाड़ी नहीं कमा सकता पूरी, तो किराया। कुर्बानी शुरबानी ली है आपने? नहीं है फुर्सत। अब गरीब बंदा, दिहाड़ीदार बंदा कुर्बानी कहाँ से ले? नहीं है, कारोबार ही नहीं है। तो लाहौर क्या करते हैं? लाहौर में मैं होटल पे काम करता हूँ। ठीक गुजारा हो जाता है? बस गुजारा ही है, मुश्किल काम। मेहनत ज़्यादा है? मेहनत ज़्यादा है, उजरत कम है, थोड़ा सा कारोबार भी ठंडे पड़ गए हैं। अच्छा, हाँ जी, कारोबार खैर से जाएं आप, इंशाल्लाह। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। शैम्पू बेचने। क्या नाम है? सुलेमान। कहाँ रहते हो? हम शिराकोट में। तो अब्बा कहाँ हैं? रक्षा चलाता है काम। तो रक्षे में जो बंदा पैसे कमा लेता है तो तुम्हें पढ़ा नहीं रहे? पढ़ाते हैं, ईद की छुट्टियाँ। पढ़ते हो? किस क्लास में? नर्सरी में। नर्सरी में? तो 8 साल के हो गए हो? कितने साल के हो? हम 10 साल का। तो नर्सरी में क्यों? पेपर जल्दी नहीं होते। नर्सरी में ही हो? नहीं, अभी पेपर हो रहे हैं। तुम 16 साल नर्सरी में रहो तो तुम कहना मैंने 16 कर ली हैं। आप ठीक है, रिजल्ट हो गया। क्या ख्याल है? रिजल्ट है। ABC आती है? सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। वी कहाँ गया? वी खा गए हो? 2 का पहाड़ा आता है? 2 हाँ 11 तक आता है। सुनाओ। 1 2 3 4। नहीं, गिनती नहीं पूछ रहा। पहाड़ा नहीं आता 2 का? 2 एकम 2 नहीं आता? वो नहीं पढ़ाते। गिनती आती है? तो नर्सरी में क्यों हो भाई? टीचर का कसूर होगा, मुझे लग रहा है। टीचर कहते मुझे लगता है तुम्हारे प्रिंसिपल का कसूर है, तुम्हें वो आगे जाने नहीं दे रहे, उन्होंने पीछे से पकड़ा हुआ है। पेपर कह रहे ईद के बाद उन्हें। वो पढ़ा कर भाई, पढ़ा कर। पढ़ तो रहा हूँ ना, ईद की छुट्टियाँ। ये क्यों बेच रहा है? जाके घर बैठ पढ़ो, कायदे कूदे ला के बैठो। ये कितने कमा लोगे आप हैं? इधर चाचू ने कहा चले जाओ, चाचू ने भेजा। चाचू खुद भी नहीं पढ़ा होगा ना? उन्होंने कहा यह भी नहीं मुंडा पढ़न देना मैं, है ना? बड़े अलमी हैं जी। बेशक इधर गुर्बत के मसाइल हैं, बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला विल का है।
बिल नहीं है जहाँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। आपको दीगर हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। परदेसी जो हैं वो जब घरों को निकलते हैं तो आपके सामने यही हालात बनते हैं और काफ़ी मेस क्रिएट हो जाता है, फिर बसों की छतों पर भी जाना पड़ता है। क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम सुनाएं? सुनाए। ठीक ठाक जी। क्या नई ताज़ी? नई बाजी ईद का राज है, कोरोना नहीं है ईद के पास। जब किया तो कहते थे कोरोना आ गया। ये कोरोना कोई है किसी के पास मास्क कोई वगैरह लगा हुआ है? नहीं। आवाम को अफरा तफड़ी पई हुई है, घर जाना है बस। हाँ, तो ये कोरोना की बुआ डाल देते हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी बातें कैसे कर लेते हैं? पढ़ी लिखी सारा दिन पढ़े लिखे जी रही था जी। नहीं, मुझे लगता है कि हुकूमत को ना आपको बिठाना चाहिए टीवी पे लोगों को समझाने के लिए। आप इतना अच्छा समझाते हैं। ये देखो ना, किसी के पास कोरोना नहीं है, किसी के पास मास्क नहीं है। आपने डॉक्टरी भी की मुझे लगता है। नहीं, डॉक्टरी नहीं की जी। नहीं, मुझे लगता है कि आपने को 15-16 साल ना तिब तुब भी पड़ी हुई है साथ। नहीं, लारी अड्डे की टिप पड़ी है। लारी अड्डे की टिप पड़ी। आप लारी अड्डे में हकीम मशहूर तो नहीं है? चाचा शौका मेरा। चाचा शौका हिकमत वाला जी नहीं, फैसलाबाद टोपे गोजरे वाला। और चाचा घर में ठीक ठाक मामला सारे। आप बड़ी कुर्बानी ली लगता है मुझे इस दफा। बकरा लिया है जी। बड़े वाला दरमियाना है। दरमियान है। बात तो नियत की है। बड़े छोटे अल्लाह के राह पे देनी है, छोटी हो या बड़ी हो, जितनी पहुंच हो उतनी देनी है। नियत 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 अल्लाह सबको दे, अपनी अफसरों मान में रखे, सबको बीमारी से दूर करे। तो बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं जी। पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, 5 बच्चे हैं जी मेरे। माशाल्लाह। अपने वाली तिब का कोर्स नहीं करवाना? वो नहीं कराना। मेहरबानी चाचा। वो पढ़ रहे हैं, बेटी मेरी 14वीं जमात में पढ़ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जमात में उससे छोटी जो वो 10। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैं बरार भाई बच्चों को पढ़ाया जा सके हैं? हालात ऐसे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। जितनी महंगाई कर दी है इसने, ये जो तब्दीली आई है, जो तब्दीली के मजे हम ये तो ले बात रहे हैं। पक्की है कि आप खुद नहीं पढ़े और आपने पढ़ाना भी नहीं है। मैं करूँ, मैं बीए किया हुआ है, मैं तब्दीली के मजे ले रहा हूँ लारी अड्डे में आकर। बीए किया हुआ है? लारी अड्डे में तब्दीली के मैं मजे माजरत ले रहा हूँ। खाऊं, मैं समझा आप पढ़े ही नहीं हुए। लारी अड्डे के मजे, ये तब्दीली के मजे ले रहे हैं। ग्रेजुएशन कब की आपने? मुझे हो गए, मैंने 92 में की है। क्लियर कर लिया था? पाकिस्तान कभी सही नहीं हो नहीं, सकता। तो क्लियर करने के बाद ग्रेजुएशन आप जॉब कोई ना किया? पाकिस्तान में जहाँ मिलती है रिश्वत को रिश्वत मांगते रहे आपसे? यार, सरकारी वैकेंसी तो है ही नहीं, सिर्फ MNA MP है। ठीक है, के लिए है किसी आम आदमी के लिए? पहले भाई मुझे बताएं, बता दें मुझे आज तक कोई बंदा टैलेंट पर सरकारी जॉब पर आया हुआ, मुझे बता दें। जिसके पास चिट है वो आएगा। शहबाज भाई, पर्ची चलती है? पर्ची चलती है ना यार नहीं, आपको सब कुछ पता है, मीडिया को क्या नहीं पता। यकीन करें कि लोगों को ख्वार कर दिया। मुझे बताया, मेरा ख्याल है आपका ना आपकी बातें सुन के लग रहा है। की बात हो, कह रहे हैं डेल्टा आ रहा है, डेल्टा आ रहा है। यहाँ पे क्या इंतजाम देखे तो सही जरा, कहाँ से इंडिया डेल्टा आ रहा है? ये कौन से इंतजाम है? कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर है? कौन बैठा हुआ है इधर? कौन कंट्रोल इमरान खान ने करना है, आकर एजेंसी को कराना है, सब ने कराना। कौन है ये बताएं? ये इस लोगों का कौन वाली वारस है? आपकी बातें सुन के लग रहा है आपने दूध छोटा नहीं पिया हुआ 4-5 दिन हो गए, मुझे लग रहा है। मैं फील आई है, बस बता रहा हूँ आपको। नहीं, बिल्कुल ठीक है। गाड़ियाँ कोई नहीं, फैसल सही गल्ला कर रहा है, ठीक कर। गाड़ियाँ कोई नहीं आ रही, उधर से सवारी बिल्कुल नहीं है। सवारी है छतों में भरा हुआ है। ये अब इधर लॉन्ग रूट की सवारी है, 2-3 शहरों की सवारी है, लोग निकल ही नहीं रहे। हम सुबह 6 बजे ड्यूटी पर आए, 3 टाइम निकल गए हैं अभी तक हमारे। बस 3 टाइम उधर से खाली आ रही है गाड़ी। लेकिन रश वो तो बंदा ठोस रहे हैं, एक दो स्टैंड है, ठोस रहे हैं अंदर। आने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल खाली आ रही है। अच्छा, किसी के पास को मास्क कोई वगैरह कुछ भी नहीं, कोई SOP या किसी कुछ भी नहीं किया। ये जब ईद आती है तो कह देते हैं कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। फिर हिकमत की दुकान खोल ली इन्होंने। ये सही है, ये ठीक है। ठीक कह रहे हैं। फिर हल बताएं मुझे। हाल इसका क्या है? कोई हाल नहीं इसका। कोई तो हल बताएं। में बस ख्वाह वो इमरान खान बन जाए, ख्वाह वो कोई भी बन जाए, इस मुल्क में कोई आ जाए बस, वो जो सबका सफाया कर दे। हमारे मुल्क में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इसको सुधार सके। सब ने IMF के पास जाना है, सब ने अमेरिका की गुलामी करनी है। यार हमारे पास सब कुछ है, फिर लोगों से मांगते हैं क्या नहीं हमारे पास? कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है? शहबाज भाई बताएं मुझे, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है? अमेरिका क्या करा है? ईमानदारी नहीं है, सब कुछ है। ईमानदारी तो चला है, करप्शन फ्री नहीं है। अमेरिका क्या कर रहा है? दुनिया में सेल कर रहा है। हमारे पास क्या नहीं,
ये बम कहाँ करने हैं, ये मिसाइल क्या करने हैं, सेल करें ना को दे सेल करें दे शायद भाई, यार ये रखने के लिए दे इंडिया पाकिस्तान शायद भाई अब मुझे लग रहा है आपने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। नहीं इंडिया पाकिस्तान की जंग कभी भी नहीं होनी, जिंदगी में लिख लें जो मर्जी कर लें। आप आज सीधा घर नहीं जाना चाह रहे मुझे लग रहा है। नहीं ये मिसाइल वगैरह क्या, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पर रहता हूँ शादी। आप लग नहीं रहा आप लड़के आए हैं। नहीं हम लड़के नहीं हैं, आपकी लड़ाई हुई है? मैं सही बातें कर रहा हूँ। हम साये से लड़े हैं? नहीं मेरे यहाँ सही बातें कर रहा हूँ। यहाँ घर में लड़े हैं? नहीं किसी से भी नहीं लड़ा। भाभी से लड़े हैं? मेरी आपसे लड़ाई हो रही है। भाभी से लड़े हैं? नहीं मेरी आपसे लड़ाई हो रही है। घर में किसी ने बुरा भला कहा आपको? नहीं आप खुदा के लिए इसको इस गवर्नमेंट को कोई थोड़ा सा समझाएं यार। खुश रहें। थैंक यू सो मच। मादी के हालात भी देखें जी, हमारे साथ रहिए। हमारे पीछे बच्चों को फोन आते हैं, पापा घर आ जाओ, गर्मी बहुत है। हम ब्रांड का हो क्या करें, हम ब्रांड को क्या करें? एक बेटा उसने जूता लेना, 3 दिन हो गए हम इधर बैठे, गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा, बच्चे पीछे से फोन कर रहे हैं। मैं कमाने वाला अकेला हूँ, मकान रेंट पर है, मालिक मकान मुझे बोल रहा है मुझे किराया चाहिए नहीं तो सामान बाहर फेंकूंगा, किधर जाऊं, किसको बताऊं? माँ बाप नहीं है, किसको बताऊं? तुमको बताऊं? ब्रांड खान को बताऊं? जो इधर बैठेगा ना, ये मुल्क देख लेने तो सऊदी अरब में हो, अपनी आवाम को ऐसे फूलों से रखा है और सदर ने, जो गरीब खा सकता है वो अमीर भी खा सकता है, गरीब पहले अमीर बाद। इमरान खान के हमें सामने ऐसे बैठता है, चलो पीछे, अंदर रश बहुत है, अभी नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये गार्ड खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। हम इमरान को क्या करें? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौने लोग खरीद रहे हैं? रश को नहीं, आवाम का रश हो तो काम चले, आवाम का रश। आज सारा दिन कितने बिके हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 रुपया सेल हो गई, अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप कहाँ से खरीदते हैं, खुद कहाँ से लेते हैं? शालमी मार्केट से। तो कारोबार चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एहतियात भी करते हैं? क्या तो करते हैं बस, लेकिन मास्क मुस्क नहीं आप पहनते? पान खा रहा हूँ इसलिए नहीं। वैसे पहनते हैं? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 4 हैं। तो बच्चों को आप शाम में मिलते हैं फिर जाके? सुबह से निकलते शाम को घर चले। क्या करते हैं बच्चे? बच्ची हैं 2, वो स्कूल पढ़ रही, एक शादीशुदा है, एक बेटा वो यानी कि मेहनत मजदूरी करता है। कितनी उम्र है बेटे की? तकरीबन 15 साल है। पढ़ाया नहीं बच्चे को? पढ़ाया था, उसको करंट लग गया था, इसलिए उसकी यानी कि नज़र कमज़ोर होगी, वो कहता है स्कूल नहीं मेरे से पढ़ा जाता, सर चकरा जाता है। अल्लाह ताला सेहत दे। तो अब क्या करता है? अब वो होलसेल की दुकान है शाहपुर वाली, उस पर काम करता है। तो गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहते हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह की तरफ से खुश है, हुकूमत की तरफ से खुश नहीं। क्या हुआ? हुकूमत का क्या है, ये जो 12,000 की इन्होंने दिया था ना कि इस नंबर पे अप्लाई करो आपको मिलेंगे, क्या वो कहते हैं आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर दुरुस्त नहीं, जब वोट लेते हैं उस टाइम हमारा शनाख्ती कार्ड सही होता है? ये तो बताओ। जब ये हुकूमतें हम गरीबों के सर पे कुर्सियों पे जाके बैठते हैं, कवानों में जाके बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? हम गरीबों के सर पे, आज हमारे गरीबों के शनाख्ती कार्ड गलत हैं। बट साहब मुझे बताएं कि ये मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, प्रूफ कोई है आपके पास? हाँ जी, प्रूफ कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसी चीज? प्रूफ क्या है? हम मैं मस्जिद में लेके जाओ, मैं बावजू हो के कुरान सर पे उठा के कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे कुरान उठा के? कुरान उठा के इनकी करप्शन बताऊंगा। किसकी? सबकी। कौन कौन है? इधर अड्डा माफिया है, हुकूमती एहलकार भी आते हैं, वही है ना, सब गवर्नमेंट वाला है ना भाई, और कौन? हम रिश्वत किसको देंगे? ये गवर्नमेंट वाले ले रहे हैं। सर पे कुरान उठा के कहूंगा मैं, वजीर आला तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो उनको सुनाओ कि हम आपको मिलना चाहते हैं। इधर तो हम हाइडर मजिस्ट्रेट साहब को नहीं मिल सकते, पूरा हफ्ता जाएंगे तो एक दफा मुलाकात होती है। जिनका नाम आपने लिया ये भी बीच में है? सब लिस्ट में? हाँ जी सब है। हल्फन कह रहे हैं आप? हल्फन कह रहे हैं, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे इधर ही मौत दे दे। ये सारे खाते हैं? सब खाते हैं, ऊपर तक जा रहा है माल, ऊपर तक जा रहा है। और रेंज कितनी है इधर से कमाई की? रेंज तो मैं आपको बता नहीं, लाखों की, करोड़ों में पर डे करोड़ों में जा रहा है, इनको हुकूमत को खाते में जा रहे हैं। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी।
क्या हुआ आज? रात को कुछ 10:30-11 के दरमियान ये जो गाड़ी अपना हमारी जा रही है, खड़ी हुई है रोड पे, DSP मुतलका थाने का जो है ऑपरेशन का, वो आए हैं, गाड़ी भी पर्चा दे गए हैं, चलती गाड़ी को पर्चा दे के टायरों से हवा भी निकाल दी है। बार बार हमें वही खुलेआम रिश्वत की दावत दे रहा है कि भाई हमें आओ रिश्वत दे हमें। तो नहीं, किसी ने आपसे कहा पैसे चाहिए? बिल्कुल, DSP ने हमें 2 दफ़ा खुद बुलाया, सब ट्रांसपोर्टरों के लिए भी कहा कि भाई उनको बुलाएं मेरे पास। ऐसे जो लारी अदा पैसे नहीं ले रहा, वो ईमानदार आदमी है। अब वो कहते हैं कि भाई मुझे मंथली दें, मैं तो DSP ऊपर हूँ, आप मुझे आके मिलें। ये आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं है, सबूत के साथ सामने बैठ के बात करेंगे। आमने इसका कोई सबूत है आपके पास? आमने सामने बैठा, मैं खुद सामने सबूत खड़ा हूँ। नहीं, वो अगर मुकर गए आपकी बात से तो क्या ऐसी बात ही नहीं हुई, फिर क्या करेंगे? मैं 20,000 जेब से दे के आया हूँ। आज नहीं, 1 महीना पहले। किसको? DSP बदाई बाग को, लारी अड्डे को। 20,000 रुपया बतौर रिश्वत दी है? जी बिल्कुल। फिर उसने ये डिमांड किया कि भाई हर माह में, हर मंथली, हर माह में दे। हर माह तो हम नहीं दे सकते ना, कोई पाउडर चरस से बेच नहीं दे, कारोबार कर रहे हैं हम। नहीं, अभी DSP साहब को पूछेंगे तो वो कहेंगे ये तो मुझे, मैंने ली नहीं रिश्वत। अब साबित इसे कैसे करेंगे? कहेंगे तो भाई मैं मौजूद हूँ, मेरे सामने बिठाएं, फिर वो अगर मुकरे, नहीं समझे मुकरे। आप ये हल्फन कह रहे हैं? हल्फन ईमानी कुरानी कह रहा हूँ। 20,000 रुपये दिए। क्या बातें हो रही हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। अशफाक भाई, कहाँ जाना है आपने? जाना इधर ही जाना भाई। कहीं नहीं जाना? सियालकोट तो आया, अभी इधर रहना है। इतनी बसें हैं, चले जाएं यार। तो मेरी गाड़ी है ना इधर। गाड़ी आ जाएगी, आप घर तो जाएं। घर वाले कह रहे हैं जा पैसा ले आ गया, बकरा शकरा लेके कमाई करने के लिए आए हैं। पैसे बकरे के लिए? हाँ जी, बकरे के लिए पैसा लेने आए हैं। कुछ थोड़े बहुत रखे हैं पास, जोड़े जुड़े हुए हैं बकरे के लिए? चलो अद्धे पचद्धे जोड़े ने, अद्धे पचद्धे इकट्ठे कर लेने हैं, अल्लाह ताला देगा। अच्छा, अल्लाह ही देना है सब नूं, कोई शक नहीं। तो मेहनत करनी चाहिए है ना इंसान नूं, अगों बरकत अल्लाह ने पानी है। हाँ, साडा काम है मेहनत करना, लैन देन जो अगों अल्लाह की मर्जी है, थोड़े दवे बहुते दवे उसकी मर्जी, असीं कुछ नहीं कर सकते। और अल्लाह को तो कुर्बानी की नीयत का असल, बिल्कुल नीयत की है ना, अल्लाह देगा। अल्लाह दे राह देना, अल्लाह चंगा दे मंदा दे, ओहदे राह देना है, उन्हें देना सानू। असीं साडी ते इन्नी सहीयत नहीं असीं लै सकीए। अल्लाह दी मर्जी, जो करेगा अल्लाह बेहतर करेगा। बेशक, ठीक फरमा रहे हैं 100%। तो रहते आप कहाँ हैं? सियालकोट। सियालकोट रहते हैं? हाँ जी। ईद उधर ही करेंगे इंशाल्लाह। तो कब चले जाएंगे घर? देखो मेरा कल चले जाएंगे। कल शाम तक? हाँ जी। फिर जाके बकरा लेंगे शाम को? नहीं बेटे, अभी काल ही बेटे ले रहे ने। माशाल्लाह, बात बढ़ गई। हाँ जी, बेटे खरीद रहे ने, अल्लाह ताला दे देगा, कोई गल नहीं। अच्छा, वो बब्बर शेर गए हुए हैं बकरा लेने? जी भाजी। हैं? हाँ जी। तो पढ़ते हैं बच्चे? पढ़ते भी हैं? जी पढ़ते हैं। पढ़ाया उन्हें? हाँ जी। एक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर है बड़ा, दूसरे में डॉक्टर बना रहा। तो ये आपको पता था कि बच्चे पढ़ाने हैं या बच्चों को शौक था? मैं खुद नहीं पढ़ा, तो बच्चों को अपना शौक पैदा किया भी बच्चे ने जरूर पढ़ाना है। नहीं, तो ये जो लोग कहते हैं कि वसाइल नहीं है बच्चे नहीं फिर पढ़ाते, वसाइल नहीं है बच्चे नहीं पढ़ाते, वो भी गल सही नहीं। वो बात मैंने देखा है कि बेशुमार घरों में इससे ज़्यादा बुरे हालात हैं और बच्चे अफसर लग गए। बिल्कुल, वो भी अल्लाह की मर्जी है। तो खुद भी थोड़े मीडिया का है, एक आदमी इतने लाहौर रोटियां ला रहा है, तो वो फस्ट आया सी यूनिवर्सिटी। हाँ ठीक है ना। एक आदमी ਉਹਦੀ शाहकोट ਦਾ ਵਾਕਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਲਦਾ ਸਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ शान है। ਇਹ कोई किसी बंदे की बहादुरी नहीं, लेकिन मेहनत करानी चाहिए। नहीं, मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो वालिद होता है ना जी, वालिद का ये फ़र्ज़ होता है कि वो कोशिश करके उन्हें पढ़ाए। जी। जब माशरे में 90% वालिद ही कहेंगे कि नहीं नहीं वो नहीं पढ़ाते, पढ़ने का क्या फ़ायदा, तो बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। माहौल तो चाहिए ना उन्हें। अगर बच्चा नलायक भी होए ना, तो मेरे ख्याल के मुताबिक बच्चे ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ मत आखो तू नहीं पढ़ना। हाँ, वो फिर डिसहार्ट हो जाता। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ तू पढ़ेगा, कोई गल नहीं, शाबाश है। ਉਹਨੂੰ ट्यूशन थापी दें उसे,
ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। तो आप सख्त अब्बा हैं या लितर पोला करते हैं या प्यार से? मैं अपनी ज़िंदगी 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। इसका मतलब है कि हमारी भाभी मारती हैं उन्हें? नहीं, हाँ वो डांटेगी, मैं नहीं कुछ ना? बिल्कुल मैं नहीं कुछ आख्या जो। भाभी आपको तो नहीं है, वो भी आपको? वो तो सब दे नाल है, माड़ा माड़ा सब दे नाल है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, वो सब दे नाल है, भाभी कले नाल नहीं। भाभी आंखें उंखें निकालती हो? नहीं, थोड़ा बड़ा जो गलती करो फिर वो सब दे नाल। कोनी कोनी मार दे कभी बैठे बैठे? कोनी नहीं, चलो दाबा दुबा हुंदा है। ये सब दे नाल है, मेरे कले नाल नहीं। दाबा दुबा यानी लग जाता है? हाँ सारी गल है। कभी रोटी उन्होंने बंद कर दी होगी नहीं मिलनी? रोटी पहले, कारोबार गल्लां बातां बाद ही गल है, पहले रोटी खाना पहले। नहीं तो भाभी से लड़ाई किस बात पे आपकी होती है? ऐसी कोई, ये तो बात तय होगी कि पलड़ा उनका भारी है और आपने मुज़ाकरात करने होते हैं। कोई गल नहीं ऐसा पकड़ा भाले, लेकिन कोई गलती इंसान को होंदी है। मिसाल के तौर पर हुण मैं आया वां, मैं नहीं इधरों जाता, मैंने उन्हें कहा ना जा, शायद उधरों ना आना है, इतकार करो, मैं कहा नहीं जाना है, ऐ नाराजगी बस मठी। शेख साहब इधर आ जाओ। फिर कैसे मनाएंगे? कोई गल नहीं, मनाया क्यों नहीं, जो जाके पैसे तली धर रहे हैं मिंट च पैसे नॉर्मल कर देंगे? बिल्कुल, पता है कि साढ़े वास्ते गया है, सानू कमा के लिया के दे रहे। आप जज्बात को पैसों में तोल देंगे? भाजी पैसे वास्ते आए ना, तो पैसे उन्होंने मिलने, उन्हें पता है बच्चों की रोटी लैके आए तो उस वेले जनाब मतलब सही हो जाएंगे। ईद भी उन्होंने की जाएगी, जो खुश हो जाएंगे। अगर ईद नहीं की जाएगी उन्होंने चाची ने फड़ लेना, झूठ ना मारे। तो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे कहते चाची ने पकड़ लेना है, झूठ ना चाचा बोलना। बिल्कुल नहीं, चाची ऐसी भी नहीं हैगी, चाची बहुत समझदार अल्लाह ताला ने दी, और दुआ करांगा जैसी हमारी बीवी है ना, अल्लाह ताला सब नूं ऐसी बीवी दे, यह दुआ करांगा मैं। अच्छा, जैसी मैनू अल्लाह ताला ने बीवी दी है, अल्लाह ताला सब ने दे नाल दी दे, है मेरी दुआ है। क्या खासियत है उसमें खास? भाभी की वो कहते हैं क्या ऐसी खूबी है जिसमें इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं? आपने इतनी बड़ी बात है, बड़ी बात है। बीवियों वाले हैं ये, को वैसे नहीं है, वैसे क्या खूबी है आपकी बीवी में जो आप इतने बड़े मजमे में? क्या ऐसा चाचा के भाई जी अल्लाह ताला ने मेरे नाल लाई है, और मेरे नाल ही है, और मेरे नाल जींदी है, मेरे नाल मरदी है, अपने घर नूं लगन ते ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰੇ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। मुझे लगता है पहली दफा भी पूरा नहीं मिलता। हाँ जी, वो देखो उन्होंने भी पता है पहली दफा भी नहीं मिलता। बंदे दे पुत्तर ड्राइवर ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏ ਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਧੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ। ये तो मखौल करके चले गए हैं। फिर आपने उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छी हैं। मेरी वाकई होंगी, पता क्यों? कि बाबा जी आप नहीं चाहते कि जो हमारी बहन है, हाँ जी, भाभी हमारी, नहीं आप होना चाहिए, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जाहिर बात है उन्होंने अपना टाइम निकाला उनके साथ। नहीं, वो कहते हैं कि उनका पलड़ा भारी भी रहता है। उनका पलड़ा भर जाता है? हाँ, नहीं वो लग रहा है इनकी कम से कम, मैंने भी देखते हुए इनको 8-10 साल हो गए हैं, 8-10 साल तो मैंने भी देखे हूँ। पल्ला इन्हीं का भारी लगता, उन्हीं का पल्ला उन्हीं का भारी है। क्यों कि बच्चे भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लेकिन ये देखें कि आप इन्होंने टीथ अभी तक नहीं लगवाई, वो सारी जो है ना फारिग हो चुकी हैं, फिर भी जो है ना ये काम कर रहे हैं। पता कि हालात असल में आप इंटरव्यू लिए ये वाला कि ये जो जितने भी लोग आए हैं बेचारे, हालात वो नहीं हैं, 2-2, 3-3 दिन यहाँ पे रह रहे हैं। क्या अगर इनके पास वहीं पे हो तो ये घर से निकले क्यों? बात ये है, बहुत रश आज रश है, रश नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा जो सियालकोट का रूट है, दूसरे रूट, क्योंकि ये कि छोटे रूट 1.5-2 घंटे का रास्ता है, इसकी वजह से जो है ना ये ईद तक चलती रहती हैं। फिर ये बेचारे हमारे ड्राइवर आते हैं कि यार चलो कुछ ना कुछ, अगर इनके पास कुछ हो तो ये घर से निकले क्यों? ये 2-2 दिन, अब कभी ऐसा होता था कि ईदों के ऊपर आना गाड़ी कोई नहीं है, अब जी लोगों ने लम के ईद जाना, ये अब गाड़ी अंदर तकरीबन जहाँ 20 गाड़ी हैं वहाँ पे 80 गाड़ी अंदर खड़ी हुई हैं। क्या कि काम के हालात नहीं है, हालात की वजह से जो है सारा निज़ाम चौपट हुआ हुआ है। आपको भी पता है सारा कि कैसे हालात जा रहे हैं, हालात की वजह से जो है ना ये सारी लाइन ड्राइवरों की इसी वजह से लगी है कि काम नहीं है,
ईद की वजह, अगर ईद किस बंदे का दिल करता है कि ईद को घर से निकले और अपने बच्चों को छोड़ कर यहाँ पे फेरा लगाने आए गाड़ी में। ये सिर्फ क्या कि सारा मसला यही है कि गुर्बत का। ये आए हैं बेचारे, कल ईद है फिर भी आ गए यहाँ पे गाड़ी नंबर ड्यूटी पे हैं। हाँ जी, अभी भी इनको पता नहीं है कि कल इन्होंने जाना है वापस के नहीं जाना। यहाँ कितने बजे पहुँच रहे हैं? कितने बजे जाना, कितने बजे ये भी नहीं पता। आए हैं, ये भी मालूम नहीं है कि कितने बजे वापस पहुंचना है कि नहीं पहुंचना बेचारों ने। अगर इनके पास इतने वसाइल हों तो कभी भी ये जो ना बात छोड़ के ना आए कभी भी। हालात ही ऐसे पैदा हो चुके हैं कि कोई बंदा एक दिन भी छुट्टी करे वो बैठ ही नहीं सकता घर में। देखें आगे हालात कैसे होते हैं पता नहीं है। यानी कि आप कहें कि दिहाड़ी वाला बंदा घर बैठ जाए फाके शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मसला है कि दिहाड़ी वाला बंदा घर में बैठ जाए तो वो फाके वाला हिसाब हो जाता है कि जो बेचारे निकले हैं इसी वजह से निकले हैं कि चलो जी दिहाड़ी वाला बंदा घर बैठ गया तो फाके शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल दिहाड़ी एक बंदे सुबह निकलना 500-700 दिहाड़ी लांदा है, ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ 500-700 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सफर शहजाद। सफर भाई इधर ही होते हैं आप? जी। आप इनको भी कह रहे हैं झूठ ना बोले, क्या हुआ? सर बात पता है क्या है, देखें हम सियालकोट के रहने वाले हैं, ये लाहौर के रहने वाले हैं, ये हमारे मैनेजर हैं, ठीक है, जो अड्डा लेते हैं। बात ये या इनके बार हक के बात की तो सुन लेते हैं पहले। इनका हक बनता है, हम इनके पास आते हैं, ये हमारे साथ प्रॉपर कारपेट करें, प्यार चाहत करें, ठीक है, काम रीजनल तरीके से करें, 2 नंबरी से ना करें। हम इधर रात नहीं रह सकते। यहाँ पे 4 मैनेजर हैं, चारों की लहदा गाड़ी है, चारों के स्टिकर हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरा चलना चाहिए, दूसरा कह रहा है मेरा चलना चाहिए। इन लोगों का जो ये गरीब लोग हैं इनकी 1200 रुपया कमीशन है, इन्होंने 2 दिन इधर रहना है, उसी कमीशन से खाना खाना है। मालिकों ने ये नहीं कहना कि 200 रुपया ज़्यादा ले लो, नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे खजल ख़राब होके चले जाते हैं, इनसे और कोई काम तो होता नहीं है, ना ये कर सकते हैं। प्रॉपर जो इन्होंने काम सीखा है वही करना है, ठीक है ना। तो ये मैनेजर है यहाँ के, इनकी जागागिरी है इधर, दादागिरी है, करें हाँ, जैसे मर्जी लूट मार करें। लूट मार करते हैं? लूट मार ही होगी ना, कि गलत बयानी करनी लूट मार में ही आती है। गलत बयानी करते हैं? ये सारे गलत करते हैं। पाकिस्तान में कोई काम ऐसा है जो सच्चाई से हो? माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट फैमिली के हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स मुझे दिखा दें जो ईमानदारी से काम करता हो। ये वाले बोल रहे हैं, ये नहीं, ये वाले भी कुछ चीजें चंद लफ्ज़ इन्होंने ठीक बोले हैं, लेकिन ये जो बोले हैं ना 4 कट्टे लिए हैं वो झूठ है। 4 कट्टे लिए हैं इन्होंने तो नहीं कहा। अच्छा नहीं कहा, मैं कहीं कह ना दिया हो। नहीं उन्होंने तो कहा जो अल्लाह तौफीक देगा। इधर है गरीब आदमी है, आते हैं कमाते हैं, यहाँ से दिहाड़ी लगाते हैं खाते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिकल इनका कोई कारोबार नहीं है सिवाय इस काम। आप भी ड्राइवर हैं जी? जी मैं भी ड्राइवर हूँ। कहाँ जाना है? मैं सियालकोट जाना है। सियालकोट? जी। ये सारी सियालकोट फैमिली है? सारी सियालकोट फैमिली। बड़ी बात है। जी जी। मैनेजर साहब को मसला तो नहीं करते? हमारे साथ तो की है। आपके साथ आए हैं, हम रेगुलर आते हैं पूरे लारी। ये आप इसके अलावा जो है ना वो जो सबसे पूछेंगे ना कि क्या अभी आपको क्या मैनेजर से कोई तकलीफ है ये वो, तो फिर पता चलेगा कि वाकई मैं आपको गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, ये नहीं कि नहीं कभी हो नहीं रही, लेकिन हम तो वो भी नहीं करते। अच्छी रिस्के हलाल, इस धूप में, इस दोपहर में आगे, गर्मी में आगे, इनकी सेवा, इनकी आगे जो है ना, मसला क्या है? सेट करते हैं इनका। सेवा आप करते हैं पैसों के लिए, बिना पैसे सेवा नहीं करते। बिना पैसे तो बीवी नहीं घर खाना देती, तुम कहते हो सेवा करते हो। बगैर पैसों के, अगर बगैर पैसे नहीं, इंसानियत है बगैर पैसे, बगैर मतलब से। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा कैसे? कारोबार है, फिश खाएगा, फिश है? सुन रहे हैं आप उनकी बात? फिश खाएगा, फिश है? ये इनको मिलती नहीं है, दूसरों को खाने नहीं देते, ये इनका हिसाब हो चुका, मुझे मिला नहीं है इनको। मुझे ये बताएं, इनसे ये पूछे कि आपने कितने प्रैक्टिकल डॉलर लगाए हैं इधर, या पैसे लगाए हैं, या कितनी इन्वेस्टिगेशन इधर की हुई है इन्होंने? कोई इन्वेस्टर है किसी कारोबार में? इन्हें पूछे। ये लोगों की गाड़ियाँ अपनी बना बैठे हैं, बस 500 दे दो हमें दे दो, तुम्हें कुछ बचे ना बचे। 1 2 3 ये भाई है,
माशाल्लाह 2-3 गैब है, ठीक है। तो ये अगर सही हो, सही तरीके से काम करें, हम यहाँ पे रात नहीं रह सकते। रात रोक लेते हैं जी, 2-2 दिन इधर रहते हैं हम। क्यों? बस यहाँ पे गाड़ियाँ जो अब तलक वाली हैं वो बीच में है, जो ना तलक वाली हैं वो पीछे खड़ी हैं। तो मैनेजर चाहे तो आप घर जा सकते हैं। ये सही काम करे, प्रैक्टिकल सही, तो आपको रुकने की जरूरत ना पड़े। नहीं रुकते हम। पूछ लो। प्रैक्टिकल बात है कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये झूठ इसकी वजह से मैं आपको इनके मुंह पे कह रहा हूँ। पता क्यों कि झूठ इसकी वजह से कह रहे हैं कि इनके आगे अपने एक गाड़ी किसी दूसरे भाई की लग जाए ना कि गाड़ी का इसका नंबर है, तो ये कि भाई नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे खाना नहीं मिलता। ये अगर सुबह से आके शाम तक ना लफ्ज अच्छा इस्तेमाल जो ऐसा जिन्होंने बोला है, गाड़ी का इसका नंबर है, इस गाड़ी का नंबर है, तो ये बंदा कभी भी अपने आगे गाड़ी लगवा के नहीं भेजेगा। ये बंदा पूरे लारी अड्डे में अगर इसके आगे कोई बंदा गाड़ी लगा दे, इसने कोई ना कोई चीज उठा के मारनी शुरू कर दे। मैनेजर को भी कह रहा है, मैनेजर को भी कत्ल कर देना, दूसरों को भी कर देना। मेरे एक बंदा एक गाड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, 10 बंदों की गाड़ी कैसे बर्दाश्त करेगा? ये वो पता है कि बात वो जो लाइव बात हो रही है सबको। आप गुस्से वाले ज्यादा हैं। मैंने कहा कि इस बंदे की आप इनके इस बंदे की आप पूरी 10-15 ड्राइवर खड़े हैं, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो कभी आज तक किसी ने ना की हो, आएंगे लड़ाई करा के अंदर चले जाएंगे, हम इधर बैठे रहेंगे। लड़ाई करवाते हैं? हाँ जी, अक्सर ऐसा होता है। ये आते हैं अपनी डाल के चले जाते हैं। जो बंदा अपनी डाल के एक गाड़ी आगे ना लगवाए, वो किसी की 10 गाड़ियां बर्दाश्त या वाकफियत वाली गाड़ी बर्दाश्त कर सकता है? शरारती है। हाँ, बहुत बड़े शरारती, बहुत बड़े। सच आपने साफ करना है। इनसे ये पूछे, इन्होंने कहा है कि एक गाड़ी आगे लगाए, ये शोर डालते हैं। ये सब ड्राइवर खड़े हैं, यहाँ पे मैं गाड़ी लगाता हूँ, मैं कहना लगवाते जाओ, जो आपके ताल्लुक वाली है लगवा लो, जो मेरे पीछे है उसको जाने दो। इनसे पूछो कि ये बात है कि नहीं, इन्हीं से पूछे आप पहले। ये गाड़ी के मैं आपको अभी बताता हूँ, ये जो है ना, ये अगर वाकफी तो हो ना, तो ये और ठहर बोला है ना, इनसे ये पूछे कि ये कहते हैं गाड़ी नहीं लगवानी, इनसे ये पूछे कि मैं आपके गाड़ियाँ लगवाता हूँ कि नहीं। ये भी मैनेजर है, वो भी मैनेजर है। इनसे लिस्ट बनी हुई है, जो बंदा भी जो जिस नंबर पे आ रहा है ना, उस नंबर पे उसकी गाड़ी लिखी हुई है। ये देखें सारी लाइन। बहुत शुक्रिया आपका जी। परदेसियों को जी ईद मुबारक। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुँच रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में ये ज़रूर कीजिए कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो लाजमी उन लोगों तक पहुँचे जो मुस्तहिक हैं, ताकि सारे लोग ईद की खुशियों में और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में शरीक हो सकें। फात शहबाज खान को लारी अड्डा बादामी बाग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।